हेलो एवरीवन। लीवर के मामले में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरे कमेंट्स में ये आता है कि डॉक्टर साहब हमारा लीवर कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितने दिन में उसकी रिकवरी हो जाएगी, कि हमें कितने दिन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि हमारा लीवर पूरा कम्प्लीटली फिट हो जाए। तो इसका जवाब देना सभी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डिफर डिफर होती हैं। सभी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। उन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी कंडीशन कितने समय में ठीक हो सकती है। सबसे पहले जो कंडीशन आती है डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपको क्या लीवर डिजीज है, कि आपको कौन सी लीवर की बीमारी है। एक होता है कि आपको कोई माइनर बीमारी है, कि छोटी बीमारी है लीवर की, कि आपको केवल हल्का सा जॉइंडिस है, हल्का सा पीलिया है, या फिर आपका थोड़ा सा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। ये होती है माइनर वाली बीमारी। एक है कि आपको लीवर सिरोसिस वाली स्टेज चल रही है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। 3 में से सबसे पहले आता है कि आपके लीवर की जो स्थिति है वो कौन सी लीवर की बीमारी है। लीवर की बीमारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लीवर की कौन सी स्टेज है। सेकंड, कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स जो लीवर की जांच कराई जाती है, एलएफटी करवाई जाती है, कि उसकी क्या स्थिति चल रही है। लीवर की स्टेज का मतलब ये है, जो बीमारी की स्टेज चल रही है, कि आपको फैटी लीवर है तो वो कौन सी ग्रेड का चला हुआ है। आपको अगर फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है तो उसकी कौन सी ग्रेड्स चल रही हैं। तो लीवर की जो बीमारी वाली स्टेजेस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। सेकंड, इसी में आता है कि आपके लीवर की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। किसी पेशेंट का एसजीपीटी केवल 80 है, मात्र 80 है, और किसी पेशेंट का 800 है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा पेशेंट जल्दी रिकवरी करेगा और कौन सा लेट रिकवरी करेगा। ये था सबसे पहला पॉइंट। इसको आपने काफ़ी डीपली समझना है कि आपकी बीमारी की क्या स्टेज है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, कि आप क्या ट्रीटमेंट इसका ले रहे हैं, आप क्या इलाज कर रहे हैं। अब मैं किसी भी पेशेंट को ऐसे नहीं कहता हूँ कि आपको होम्योपैथी ही लेनी है या आपको आयुर्वेदिक ही लेनी है, कि ये सबसे बेस्ट है लीवर के लिए। आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि आपको सूट करती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको यूडिलिव खाने से ही आराम हो जाता है, 15 दिन में उनका एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 महीने तक इन दवाइयों का सेवन करते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप एलोपैथी की तरफ जाइए, किसी अच्छे गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे आप मिलिए, उनसे टच में रहिए, उनकी दवाइयाँ खाइए। तो आपकी जो स्थिति है काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। आपकी कुछ ऐसी समस्या है कि आपने दवाइयाँ खा ली हैं बट आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं या आप होम्योपैथी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं और आपको लीवर की नई नई बीमारी हुई है, तो आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक ले लीजिए। आपको उससे भी जल्दी फायदा लगेगा, कि आपका जो एसजीपीटी वो तुरंत से कम हो जाएगा, जो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है वो भी तुरंत से कम हो जाएगा। यह था सेकंड पॉइंट, कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं अपनी डिजीज के लिए। नंबर थर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट, हर वीडियो में इसका डिस्कशन में जरूर करता हूँ, कि पेशेंट का क्या लाइफ स्टाइल है। एक पेशेंट है जिसका एसजीपीटी 100 है, सेकंड वाला जो पेशेंट है उसका एसजीपीटी भी 100 है। एक पेशेंट 15 दिन में ठीक होता है और एक पेशेंट 1 महीने में ठीक होता है। तो ये दोनों चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं। तो जो पहले वाला पेशेंट है जो जल्दी ठीक हुआ है उसका लाइफ स्टाइल क्या कहता है, जो सेकंड वाला है उसने अपने लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं। एक पेशेंट ऐसा है जो कि एडिक्शन करता है, एक पेशेंट है जो कि बिल्कुल साफ है, क्लियर है, वो कोई एडिक्शन नहीं करता। इवन वो चाय भी बहुत कम पीता है। तो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीजों की तो बहुत दूर की बात है। तो जो ऐसे पेशेंट हैं जो एडिक्शन से दूर रहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेकंड, इसी में आता है कि आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खाना पीना, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, या फिर आप सैलेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, आप जूस ज़्यादा पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लीवर को ठीक करने के लिए जितनी भी मैंने आपको चीज़ें प्रीवियसली बताई हुई हैं, आप उन सबको अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो स्थिति है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप उन सबको अप्लाई नहीं करते हैं और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है, और ना ही आपसे परहेज हो रहा है, और ना ही आपसे अपनी जो बुरी लत है वो नहीं छूट रही हैं, तो आपकी जो रिकवरी टाइम है, जो आपके लीवर की ठीक होने की क्षमता है, इवन लीवर की ठीक होने की क्षमता को छोड़िए, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है या आपकी बॉडी में और कोई बीमारी है, वो भी आपकी काफ़ी देरी से ठीक होगी। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि डिपेंड करता है आपकी जो लीवर की स्टेज है वो कैसी है। सेकंड, क्या आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो होम्योपैथी भी लेते हैं, आयुर्वेदिक भी लेते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे करते हैं कि काला पीलिया और आयुर्वेदिक में ही लगे हुए हैं कई महीनों तक। तो जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, जी काला पीलिया है या हेपेटाइटिस बी है, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी आपको आराम लग जाएगा।
उस ट्रीटमेंट से आपको आराम नहीं हुआ है तो आप होम्योपैथी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि कुछ अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करके ही पेशेंट की स्थिति ठीक होती है। कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी हुआ है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। वो बीमारी 15 दिन में ठीक होने वाली नहीं है, उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको एंटीवायरल मेडिसिन्स यूज़ करनी होंगी, तब जाके आपको आराम लगेगा। तो कुल मिला के इस वीडियो का निचोड़ ये है, आपकी अगर बीमारी छोटी है तो आप 15 से 20 दिन में रिकवर कर जाएंगे। आपकी कोई बड़ी बीमारी है, आपको कोई फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है या सिरोसिस वाली कंडीशन है, तो उसमें तो आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और अगर आपको कोई वायरल हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको दवाइयाँ यूज़ करनी होंगी। आपको सिंपल जॉइंटिस हुआ है कि आपका बिलिरुबिन केवल जो टोटल बिलिरुबिन है, केवल 1.5 ही हुआ है, तो आप उसको परहेज करके भी ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लीवर से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याओं के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।